गुड मॉर्निंग ऑल, वेलकम टू माय चैनल। आज हम करेंगे वर्कशीट नंबर 15 और आज का हमारा टॉपिक है प्रैक्टिकल ज्योमेट्री। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें कुछ रिकॉल के लिए दे रखे हैं, तो एक फिगर दे रखी है और हमें रिकॉल करना है और हमसे 6 क्वेश्चन पूछे हैं। लाइन डैश एंड लाइन डैश आर पैरेलल। तो इसके अंदर हमें बताना है कि कौन सी दो लाइन्स हैं जो कि पैरेलल हैं। तो पैरेलल क्या होती है हमारे पास, जो इस तरह से हो या इस तरह से हो। तो देखो एल और एन ये हमारे पास पैरेलल है, तो एल और लाइन एन आर पैरेलल। ठीक है, साथ साथ आप नोट करते जाना। लाइन डैश एंड लाइन डैश आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो देखो ऐसी कौन सी लाइन्स है जो परपेंडिकुलर है। तो देखो यहाँ पर हमारे पास दो लाइन्स हैं जो कि परपेंडिकुलर हैं। ठीक है, तो आर और एस ये हमारे पास लाइन क्या है, परपेंडिकुलर है। तो इसका मतलब है आर और एस क्या है, परपेंडिकुलर हैं लाइन्स हमारे पास। फिर लाइन डैश एंड लाइन डैश आर इंटरसेक्टिंग। तो कौन सी दो लाइन्स इंटरसेक्ट कर रही हैं, इंटरसेक्ट यानी कि एक दूसरे को काटती हैं। ठीक है, तो इसका मतलब है हमारे पास P और Q कट कर रहे हैं, तो लाइन P एंड लाइन Q आर इंटरसेक्टिंग। फिर वो पूछ रहे हैं एंगल डैश एंड एंगल डैश आर वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, जो एक्स शेप में होते हैं हमारे पास इस तरह से। ठीक है, तो एंगल 3 और एंगल 4 आर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। फिर उसने बोला पेयर ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। इंटीरियर एंगल्स हम पढ़ चुके हैं। इंटीरियर एंगल्स कैसे होते हैं हमारे पास, जो जेड शेप की बनते हैं। ठीक है, तो एंगल 1 और सॉरी यहाँ पर हमारा पेयर ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कौन से हो जाएंगे, एंगल 1 एंड एंगल 2 हमारे पास क्या हो जाएंगे, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। फिर उसने पूछा पेयर ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होंगे। देखो जो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स जो एक ही लाइन पे बनते हैं, तो एंगल 5 एंड एंगल 6 आर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है, तो कंस्ट्रक्शन ऑफ अ लाइन पैरेलल टू अ गिवन लाइन थ्रू अ पॉइंट नॉट ऑन द लाइन। तो देखो अब हम कंस्ट्रक्शन करेंगे। पहले एक एक्टिविटी है, टेक अ शीट ऑफ पेपर एंड फोल्ड इट। फोल्ड रिप्रेजेंट्स अ लाइन। ठीक है, तो ऐसा फोल्ड करना है कि एक लाइन बन जाए। अनफोल्ड द पेपर एंड मार्क अ पॉइंट ए ऑन द पेपर आउटसाइड द लाइन। Fold the paper perpendicular to the line such that this perpendicular passes through A. Name the perpendicular A and make a fold perpendicular to this perpendicular through the point A. Name the new perpendicular line as M. ठीक है, तो इसके अंदर ये आपने एक्टिविटी करनी है कि किस तरह से हमारे पास परपेंडिकुलर लाइन और यहाँ पर हमारे पास पैरेलल होती है या नहीं होती। तो गेटिंग एफ और जेड शेप ऑन पेपर व्हाट टाइप ऑफ एंगल्स यू ऑब्जर्व। तो जेड शेप में हमारे पास ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बनते हैं। ठीक है, तो डिड सच एंगल्स हेल्प्स टू से लाइन एल एंड एम आर पैरेलल। तो ये चीज़ हमने ऑब्जर्व करनी है। सबसे पहले देखो हमने क्या करा, आपने ये पेंसिल से बनाना है। ठीक है, एंड यूजिंग रूलर एंड कंपास। तो देखो टेक अ लाइन एल एंड अ पॉइंट ए आउटसाइड एल। तो हमने यहाँ पर ए पॉइंट ले लिया। टेक अ पॉइंट बी ऑन एनीवेयर ऑन द लाइन ज्वाइन बी टू ए with B as center and a convent radius. Draw an arc. तो हमने एक आर्क खींच ली। ठीक है, इसको नाम C दे दिया, इसको नाम D दे दिया। Draw an arc which cut line at C. देखो लाइन L पे हम C मिल रहा है और BA पर हमें D मिल रहा है। Now with A as center and the same radius. तो जितना हमारे पास इतनी रेडियस थी उतना ही हमने क्या करा, A को सेंटर मानते हुए यहाँ से एक आर्क खींच दी। ठीक है, इसको नाम E दे दिया, इसको नाम F दे दिया और इसको नाम हमने दे दिया G। ठीक, तो हमने क्या करा, फिर उसके बाद प्लेस द पॉइंटेड टिप कंपास एट C। तो इतना हमारे पास जितनी कंपास थी उतना ही हमने रेडियस लेते हुए फिर हमने क्या करा, G पर रखा और एक हमने आर्क खींच दी। ठीक है, G पर रखा और एक आर्क खींच दी, उसको नाम H दे दिया। फिर हमने क्या करा, यहाँ से देखो यहाँ पर H दे दिया और इसको A से ज्वाइन कर दिया। ठीक है, और इसको नाम M दे दिया। तो देखो L और M हमारे पास पैरेलल हैं। तो देखो ये हमारे पास Z शेप में बनती है और ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होते हैं जो कि सेम होते हैं, हमारे पास इक्वल होते हैं। ठीक है, तो देखो वही चीज़ है, ज्वाइन ए एस टू ड्रॉ लाइन एम एंड एज ऑल्टरनेट एंगल्स आर देयर इन जेड शेप, सो वी कैन से दैट लाइन एल इज पैरेलल टू लाइन एम।
कैन आइडिया ऑफ इक्वल कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इंस्टेड ऑफ इक्वल ऑल्टरनेट एंगल्स विल डू फॉर द सेम कंस्ट्रक्शन। ठीक है, तो अब हमें क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी है। ड्रॉ अ लाइन एल सेगमेंट एक्स वाई। तो देखो हमने क्या करा है, एक एक्स वाई सेगमेंट ले लिया। टेक अ पॉइंट पी ऑन आउटसाइड यूजिंग रूलर एंड कंपास ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू एक्स वाई एंड पासिंग थ्रू सी। अब देखो इसके अंदर हमने क्या करा है, यहाँ पर कोई भी एक पॉइंट ले लिया, सपोज यहाँ पर नाम ले लेते हैं ए। फिर हमने क्या करा, ए को पी से मिला दिया। ठीक है, फिर हमने क्या करा, थोड़ा सा रेडियस लिया, जितनी हमने कंपास थोड़ी सी खोली और ए को सेंटर मानते हुए हमने एक आर्क खींच दी। ठीक है, इसको नाम सी, इसको नाम डी। फिर हमने क्या करा, सी और डी इतने ही कंपास को खोला, पी को सेंटर मानते हुए हमने एक आर्क खींच दी, इसको ई एफ और इसको नाम दे दिया हमने जी। ठीक है, फिर इतनी ही रेडियस, डीसी वाली ही रेडियस खोली, जी पे रखी और हमने एक आर्क खींच दी और हमने क्या करा, इसको इससे मिला दिया। ठीक है, ये आप कंपास से बनाओगे तो बिल्कुल करेक्ट बनेगा। ठीक, इसको नाम सी दे देते हैं, इसको नाम डी दे देते हैं। तो एक्स वाई जो हमारे पास है ये पैरेलल है किसके, सी डी के। ठीक है, सी डी नाम दे चुके हैं, इसको हम एल और एम दे देते हैं नेम। ठीक है, तो सी डी इस तरह से हमने एक पैरेलल लाइन खींचनी है। ठीक है, अब देखो ड्रॉ अ लाइन एल लाइन एल। देखो अब हमने क्या करा, एक लाइन ली एल, फिर हमने क्या करा, ड्रॉ अ परपेंडिकुलर लाइन। अब देखो मान लो ये एल हमने ले लिया 10 सेंटीमीटर का, तो 5 सेंटीमीटर को कंपास को खोला, हमने आर्क लगाई, एक आर्क यहाँ, एक आर्क यहाँ और एक परपेंडिकुलर खींच दिया। ठीक है, परपेंडिकुलर मतलब हमारे पास 90 डिग्री का एंगल, तो हमने लाइन खींचते हुए यहाँ पर एक परपेंडिकुलर खींच दी। ठीक है, अब देखो परपेंडिकुलर खींचा, फिर उसके बाद हमने सेम वही यहाँ पर इसको नाम दे देते हैं एक्स, इसको नाम दे देते हैं वाई। ठीक, और हमने क्या करा, यहाँ पर टेक अ पॉइंट एक्स, यहाँ पर कहीं, यहाँ पर मान लो ये ए दे देते हैं, इसको नाम बी दे देते हैं। फिर हमने क्या करा, एक पॉइंट ले लिया एक्स 4 सेंटीमीटर की दूरी पर, सपोज यहाँ पर हमने एक एक्स पॉइंट ले लिया, क्योंकि वो कह रहे हैं ना विच इज़ एट द डिस्टेंस ऑफ 4 सेंटीमीटर फ्रॉम द लाइन एल। ठीक है, अब सेम हमने यही क्राइटेरिया रखा, इतनी कंपास खोली, इतना हमने डिस्टेंस लिया और एक्स को सेंटर मानते हुए हमने एक आर्क खींच दी। ठीक है, फिर इसको नाम हमने क्या दे दिया, ई एफ और इसको नाम दे दिया जी। ठीक है, फिर इतनी कंपास खोलते हुए हमने एक आर्क खींच दी। ठीक है, और यहाँ से एक लाइन खींच दी। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास क्या बनेगा, वो चीज़ पैरेलल बनेगी। तो आई होप समझ में आए होंगे आपको पैरेलल लाइन। ठीक है, तो प्रैक्टिकल ज्योमेट्री का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। इजी है, इसकी तरह आप आराम से ले सकते हो। लास्ट ईयर भी आप कर चुके हो 5th क्लास में, सेम वही नॉर्मल प्रैक्टिकल ज्योमेट्री है ये। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो आगे अपने फ्रेंड्स में शेयर कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।